असल में ये है कि बसपा कभी दिखाई पड़ती है और कभी नहीं दिखाई पड़ती। बसपा की प्रमुख मायावती जी, उन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उनकी स्थितियां क्या हैं। हम लोग तो 80 हराव पे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी, आपकी कल्पना से भी ज्यादा सीटें आएंगी। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा करके वो भानुमति का कुनबा भी जोड़ देती है। लेकिन ये निश्चित है कि अब इसी तरह जैसे विकास का काम हो रहा है, इसके शिलान्यास हो रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी कोई यूपी में नहीं रोक सकता। इटावा का पक्का तालाब, यहाँ पर सौंदर्यीकरण का आज उद्घाटन शिवपाल सिंह यादव के द्वारा किया जाएगा। यहाँ समाजवादी पार्टी के वो समर्थक सभी लोग मौजूद हैं। ये सभी यहाँ पर शिवपाल सिंह के कार्यक्रम में आए हुए हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है और किस तरह से यह 2024 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हरा पाएंगे। मेरे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के वो सारे कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, 2024 के लिए इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है, आपको कितना लग रहा है कि मजबूती है जो एनडीए को हराने की स्थिति में है? धरातल पे बहुत मजबूत है, जनता बहुत परेशान है, और पूरे देश के विभिन्न राज्यों के जो सबसे मजबूत दल है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन चुनाव होगा और जिस दिन परिणाम आएंगे तो आपको इसका असर दिखाई देगा और इस सरकार का पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी अखिलेश जी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बसपा का प्रति जो है थोड़ा सा विरोध जताया है, तो वहीं मायावती ने भी कल उनके लिए ये कह दिया है कि इसकी किसी भी तरह की फिजूल की बातें ना की जाए, किसी की भी जरूरत कहीं भी पड़ सकती है। ये काल्पनिक बातें हैं कि एक तो सबसे पहले बैठक में क्या हुआ ना, ये आपको पता है ना हमें पता है, किसने क्या कहा। ये सब बातें ये सिर्फ कल्पना पे आधारित बातें हैं। तो मायावती ने क्यों कहा? ये कल्पना पे आधारित किसी रिपोर्टर, मायावती ने तो बाकायदा किसी ने पूछ लिया होगा उनसे, तो उन्होंने कहा। और आज की तारीख तक बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत दल है, सबसे बड़ा दल है इंडिया गठबंधन का, और उनके हिसाब से इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में होगा। गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है 100% पूरा जमीन पर। तो क्या लग रहा है कि गठबंधन की कितनी सीटें? हम लोग तो 80 हराव पे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी, आपकी कल्पना से भी ज्यादा सीटें आएंगी। सांसद जी, क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत दिखाई दे रहा है? एक तरफ पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष होता है। पूरे देश का विपक्ष एकजुट है और भाजपा को हराने का काम करेगा। और हम लोग उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी, हम लोग 80 सीटों पर जीतेंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो पूरा देश को और लोगों को पता चलेगा कि गठबंधन क्या चीज है। क्या मायावती बसपा गठबंधन शामिल हो रहा है इंडिया गठबंधन में? आप तो पूर्व सांसद रहे हैं सपा से। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उसमें साथ रहेंगे। अखिलेश जी ने तो थोड़ा सा नाराजगी जताई इस बात पे। ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया है, मीडिया कुछ भी कहे। मायावती ने तो लेकिन कह दिया फिजूल की बातें ना करें क्योंकि कभी भी जरूरत हमारी पड़ सकती है। ऐसा हर व्यक्ति अलग अलग अपनी विचारधारा रखता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ है और मजबूती के साथ रहेगी। सीट बंटवारे में तो उन्होंने कहा कि अब तो हम ही को देखना है कि कितना देना है, कि कुछ लगता है आपको, क्योंकि आपका राजनीतिक अनुभव। उत्तर प्रदेश मजबूत प्रदेश है और यहाँ पूरे विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी की भूमिका अच्छी रहेगी। मायावती के होने से मजबूत दिखाई देगा। गठबंधन सबके होने से मजबूत ही होता है, लेकिन अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। क्या नाम है सर आप? बंटी यादव। बंटी यादव। यहाँ पर आप आए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत है या फिर एनडीए गठबंधन? इंडिया गठबंधन। तो ऐसी स्थिति में तो अब कहीं ना कहीं सीटों को बंटवारे को लेकर के भी थोड़ा प्रधानमंत्री का चेहरा भी कुछ नहीं अटपट पटक है। क्या नाम है सर? राजीव चंदेल। राजीव जी, गठबंधन कितना मजबूत दिखाई दे रहा है 24 के लिए? समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है और यूपी में सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। और यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम हो रहा है एक शिलान्यास का। यहाँ इटावा के सौंदर्यीकरण का कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वो सचमुच का विकास देख रहे हैं यहाँ पर। और जो सचमुच का विकास हो रहा है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो विकास करने वाले हैं उनके साथ जनता है। और गठबंधन में हम मजबूत ही होंगे, हमारे साथ जो भी आएगा हम एक ताकत बनेंगे। और 80 हराव का जो नारा दिया गया है,
मैं समझता हूँ अक्षर से सत्य साबित होगा और 80 में से 80 सीटें जीतने का काम होगा। बसपा शामिल होने से ज्यादा मजबूत रहेगी कि न होने से? देखिए, शामिल जो भी हो जाए, भाजपा हराओ तो सभी को शामिल होना पड़ेगा और होना भी चाहिए। अब तमाम टेक्निकल चीजें हैं जो दलों के शीर्षस्थ नेता हैं वो जानते हैं, उसको अच्छी तरह से वो समझेंगे। ये बसपा का तो आपस में तलखियां नहीं, इस बाजी शुरू। अब ये कमेंट बाजी मीडिया भी करवाती है, मीडिया भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मीडिया तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा करके वो भानुमति का कुनबा भी जोड़ देती है। लेकिन ये निश्चित है कि अब इसी तरह जैसे विकास का काम हो रहा है, इसके शिलान्यास हो रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी कोई यूपी में नहीं रोक सकता। 2024 में आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गठबंधन से आएंगे या अकेले आएंगे? सभी के साथ मिलके आएंगे, भाजपा हराओ के नारा के साथ। अकेले नहीं? जो भाजपा को हराएगा और जनता मिलके हराएगी, अकेले कोई नहीं आता है, जनता साथ देगी। गठबंधन में सब गठबंधन जो भी है साथ में, इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या नाम है सर? प्रदीप सोनी। प्रदीप जी, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन में कितना आपको ऐसा लग रहा है कि मजबूत है? इंडिया गठबंधन मजबूत निश्चित तौर पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका उसमें है, अहम अस्तित्व। उत्तर प्रदेश में कम से कम समाजवादी नंबर 1 पे अपना स्थान रखती है, जो भाजपा को हराएगी, क्योंकि उसके तमाम कार्यक्रम, तमाम लोगों की, जो गरीब है, कमजोर है, मजलूम है, उन लोगों की सहायता करने के लिए बराबर खड़ी रहती है। इसलिए उनका विश्वास समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी को लोग वोट करेंगे, ये निश्चित है। गठबंधन में अगर बसपा शामिल होती है तो क्या फायदा नहीं होगा गठबंधन? बसपा का असल में ये है कि बसपा कभी दिखाई पड़ती है और कभी नहीं दिखाई पड़ती। बसपा की प्रमुख मायावती जी, उन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उनकी स्थितियां क्या हैं। अगर वो आती है तो स्वागत है उनका, लेकिन अभी तो जिन्होंने उनको किया है, उनसे बात की है कि तमाम और स्थितियां छोड़ के, भाजपा को छोड़ के, भाजपा से संबंध छोड़ के अगर आप आती हैं तो वेलकम। ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है कि मायावती के आने से तो मजबूत होगा ना गठबंधन, की कमजोर हो जाएगा कि सपा अकेले बिना गठबंधन के भी जीत सकती है? बिना गठबंधन के जीत सकती है। देखिए, मेरे साथ ये लोग थे, लेकिन एक भाई और, क्या नाम है आपका? सफ़ी अहमद बालक पूर्व सदस्य। ये बताइए कि सफ़ी अहमद जी, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन के साथ है, वो गठबंधन ज्यादा मजबूत है इस समय, या फिर अकेले समाजवादी पार्टी लड़ेगी तब ज्यादा? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है 1977 में जब गठबंधन बना तो कांग्रेस की बहुत पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। 89 में फिर गठबंधन बना, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, नेताजी मुख्यमंत्री बने, जब उखाड़ फेंका सत्ता को। अब ये गठबंधन मजबूत अगर होता है तो बहुत सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन होगा वो बहुत मजबूत होगा, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगी, गठबंधन की अब की से सरकार बनेगी। मायावती के आने से नुकसान होगा या फायदा? देखिए, किसी के आने से तो गठबंधन है तो फायदा तो हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर उनको साथ में रखती है तो ठीक होगा, इसमें कोई बुराई नहीं। और नाराजगियां तो एक दूसरे की आने। देखिए, आज समाज जो हैगा हकीकत में सब समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, पूरा जनमानस, उनके जो कार्य हैं, खासतौर में मैं उत्तर प्रदेश में कहूँगा कि अगर जो गोलमाल हुआ अगर नहीं हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। मायावती जैसे कह रही हैं, तो मायावती के आने से गठबंधन में तो मजबूती रहेगी। देखिए, हमने बताया जो आता है बूंद बूंद से घड़ा भरता, जो आता है उससे फायदा तो होना, नुकसान का कोई सवाल नहीं होता, लेकिन ये राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है कैसा गठबंधन, कैसा वो फैसला लेते हैं। हम तो नेताजी माननीय शिवपाल सिंह, माननीय अखिलेश जी, रामगोपाल प्रोफेसर साहब, हम तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर जैसा वो आदेश देंगे वैसा कार्य करने का काम करेंगे। क्या नाम है आप? जमील। कहाँ के रहने? मोहल्ला मुफ्ती टोल इटावा। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी सर। क्या लग रहा है गठबंधन मजबूती से लड़ पाएगा इस बार पार्टी से 2024? बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया। शिवपाल सिंह के संग में तो हम लोग, पूरा मेरा मोहल्ला है और हमेशा। ठीक है, लेकिन गठबंधन जो 2024 की तैयारी है, कांग्रेस, सपा और अन्य दल सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लड़ पाएंगे 2024? लड़ पाएंगे, बिल्कुल लड़ पाएंगे। मायावती आ जाए तो? मायावती आ जाए तो वो तो जिसकी किस्मत में जो होगा वो तो मिलेगा साहब। नहीं, तो मायावती के रहने से मजबूत रहेंगे कि बिल्कुल रहेंगे मजबूत।
पास अकेले लड़ने में कामयाब हो पाएगी या फिर गठबंधन में जुड़ के? गठबंधन में तो जुड़ के कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल अकेले नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बात रखी कि गठबंधन तो मजबूती से 2024 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगा, लेकिन अब मायावती के बयान से ऐसा इनका मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने आप में सक्षम है, जो 2024 में एनडीए को हराने में कामयाब हो पाएगी। अब कार्यकर्ताओं को कहना है कि जैसा पार्टी का निर्देश होगा हम लोग उसी के अनुपालन में कार्य कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि 2024 में गठबंधन से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर यह अकेले चुनाव मैदान में ताल ठोकेगी। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।